चीन पाकिस्तान अंतरिक्ष सहयोग का विकसित स्वरूप। चीन और पाकिस्तान के बीच सदाबहार संबंधों की झलक उनकी अंतरिक्ष सहयोग में भी दिखाई देती है। चीनी अंतरिक्ष कार्यक्रम ने 1970 में अपना पहला उपग्रह बनाने और प्रक्षेपित करने के बाद से बड़ी प्रगति की है। पिछले आधी सदी में बीजिंग ने उपग्रह प्रक्षेपण किए हैं, अपना स्वयं का नेविगेशन सिस्टम विकसित किया है, सफल स्पेस वॉक की है और अपने स्वयं की अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण और संचालन किया है। चीन 2030 तक एक मानवयुक्त चंद्रमा मिशन को अंजाम देने की प्रक्रिया में भी है। चीन ने लगातार अपनी अंतरिक्ष तकनीकों को बढ़ावा दिया है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत सहयोग पर जोर दिया है, जिसे स्पेस सिल्क रोड कहा जाता है। इसमें BRI भागीदार देशों के बीच उपग्रहों और ग्राउंड स्टेशनों के माध्यम से बुना गया एक सेवा नेटवर्क शामिल है, जिसने स्थानीय लोगों के लाभ के लिए अंतरिक्ष उद्योग को बेहतर ढंग से बढ़ावा दिया है। चीन ने कई अन्य देशों के लिए उपग्रह लॉन्च करके अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए अपने लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म लॉन्ग मार्च का भी उपयोग किया है। चीन और पाकिस्तान के बीच सदाबहार दोस्ती उनकी अंतरिक्ष सहयोग में भी दिखाई देती है। ये साझेदारी 1990 में चीन द्वारा पाकिस्तान के बादर एक उपग्रह को प्रक्षेपित करने के साथ शुरू हुई थी। हालांकि इसकी गति बढ़ने में समय लगा। आज चीन ने पाकिस्तान के लिए कई उपग्रहों का निर्माण और प्रक्षेपण किया है और 2026 में घोषणा की कि वो एक पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्री को तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन भेजेगा। अंतरिक्ष स्टेशन और चंद्र मिशन। चीन ने मोहम्मद ज़ीशान अली और खुर्रम दाऊद नामक 2 पाकिस्तानी उम्मीदवारों का चयन किया है, जिन्हें तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा के लिए चीन में प्रशिक्षित किया जाएगा। हालांकि उनमें से केवल एक ही पेलोड विशेषज्ञ के रूप में अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करेगा। ये चीन मानवयुक्त अंतरिक्ष इंजीनियरिंग कार्यालय और पाकिस्तान के अंतरिक्ष और ऊपरी वायुमंडल अनुसंधान आयोग के बीच 2025 के समझौते के तहत किया जा रहा है। इससे पाकिस्तान को अंतरिक्ष तकनीक में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने में मदद मिलने की उम्मीद है। चीन ने चांग E6 ऑर्बिटर पर 2024 में आई क्यूब Q को भी लॉन्च किया था। इसे पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी और शंघाई जियाओ टोंग यूनिवर्सिटी के सहयोग से विकसित किया गया था। iCube-Q लगभग 7 किलोग्राम वजनी एक चंद्र क्यूबसैट था, जिसे चंद्रमा के सुदूर हिस्से का पता लगाने के लिए भेजा गया था। ये चंद्रमा और सूर्य की तस्वीरें खींचने और उन्हें पृथ्वी पर वापस भेजने में सफल रहा। उपग्रह प्रक्षेपण। चीन एकमात्र ऐसा देश रहा है जिसने पिछले 2 दशकों में कई पाकिस्तानी उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है। इसने पाकिस्तान को टोही और संचार उपग्रहों का एक नेटवर्क तैयार करने में मदद की है। अप्रैल 2026 के नवीनतम मिशन में पाकिस्तान के स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल उपग्रह EO-3 को चीन के ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से प्रक्षेपित किया गया। 2025 में चीन ने 3 पाकिस्तानी उपग्रह लॉन्च किए थे। अक्टूबर 2025 में एक रिमोट सेंसिंग उपग्रह PRSS-2, जुलाई 2025 में पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट PRSS-1 और जनवरी 2025 में PRSCEO-1। 2024 में चीन ने पाकिस्तान के लिए दूसरा संचार उपग्रह पाकसत MM-1 लॉन्च किया था। पहला पाकिस्तानी संचार उपग्रह पाकसत-1R 2011 में लॉन्च किया गया था, जिसमें 30 ट्रांसपॉन्डर थे। दोनों संचार उपग्रहों को लॉन्ग मार्च 3B कैरियर द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। चीन ने 2018 में भी पाकिस्तान के लिए 2 उपग्रह लॉन्च किए थे। इनमें से एक PRSS-1 है, जो एक रिमोट सेंसिंग उपग्रह है और इसे चीन द्वारा बनाया गया था, जबकि दूसरा PAK-TES-1A पाकिस्तान द्वारा विकसित किया गया था। इन्हें जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 2C द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। रिमोट सेंसिंग उपग्रह इस्लामाबाद को दिन और रात के साथ साथ बादलों वाली स्थिति में भी निगरानी क्षमता प्रदान करता है। नेविगेशन सहयोग। बेईदौ नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम BDS चीन का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के GP पोजिशनिंग सिस्टम के एक संभावित विकल्प के रूप में भी देखा जाता है। बेईदौ प्रणाली को 2 सेंटीमीटर की सटीकता के साथ जानकारी प्रदान करने के लिए बहुत सटीक माना जाता है और इमेज प्रोसेसिंग के बाद इसे 5 मिलीमीटर तक सुधारा जा सकता है।
ये आपदा राहत, शहरी नियोजन, यातायात मार्गदर्शन और पर्यावरण प्रबंधन में बहुत सहायक हो सकता है। 2014 में पाकिस्तान बेईदौ नेविगेशन सिस्टम का उपयोग करने वाला पहला विदेशी देश बना। चीन पाकिस्तान रक्षा सहयोग के तहत पाकिस्तानी सेना बेईदौ प्रणाली का उपयोग करने के लिए पूरी तरह सुसज्जित है। 2020 में चीनी सैटेलाइट नेविगेशन ऑफिस CSNO ने घोषणा की थी कि वे पाकिस्तान में एक कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रडार स्टेशन CORS नेटवर्क स्थापित करेंगे, जो बेईदौ सक्षम होगा। निष्कर्ष: ये घटनाक्रम रेखांकित करते हैं कि चीन और पाकिस्तान के बीच संबंध अब अंतरिक्ष क्षेत्र में भी पहुंच गए हैं, जिससे इस्लामाबाद को रणनीतिक लाभ मिल रहा है। अंतरिक्ष के सैन्यीकरण के युग में अंतरिक्ष तकनीक तक पहुंच देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पाकिस्तान जितना अधिक चीनी रक्षा उपकरण आयात करता है, वह उतना ही चीनी अंतरिक्ष कार्यक्रम के साथ एकीकृत होता जाता है। इसके अलावा अंतरिक्ष तकनीक की दोहरी प्रकृति पाकिस्तान को बेहतर नेविगेशन, दूरसंचार और आपदा राहत तक पहुंच प्राप्त करने में भी मदद करती है। ये सहयोग निश्चित रूप से पाकिस्तान को नागरिक और सैन्य विकास दोनों के लिए चीन पर अधिक निर्भर बनाता है, जबकि ये बीजिंग को दक्षिण एशिया के नेविगेशन डेटा तक पहुंच प्राप्त करने में मदद करता है, जो फिलहाल दोनों पक्षों के लिए एक विन विन स्थिति है।